आपका स्वागत है A2 क्लासेस पे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वह है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेज आती हैं। पहली तो लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारी लो लेवल लैंग्वेज फास्ट प्रोसेस होती है, मतलब जल्दी जल्दी काम करती है। जब कंप्यूटर में आपने जो कोडिंग करी है वो लो लेवल लैंग्वेज में है तो आपके जो कोड हैं वो जल्दी रन होंगे और प्रोसेस जल्दी करेंगे। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आपने काम किया है तो जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा स्लो होगा कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। अगर एग्ज़ाम्पल देखे जाए लो लेवल लैंग्वेज के तो मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है और सेक्टर नहीं है। सेक्टर इस पर केवल दो लैंग्वेज आती हैं, पहली मशीन, दूसरी असेंबली। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास है C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है और एक्सेट्रा है। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम करती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज वही होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, हमारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करती हैं, जैसे ABCDEFG इनको यूज़ करती है और इनको यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाती हैं। इसलिए प्रोग्रामों को इजी होता है उसको समझना और उसको राइट करना। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो C लैंग्वेज होती है, आप जानते होंगे C सुना होगा आपने, C लेवल लैंग्वेज होती है। तो वो दोनों तरह की होती है। वो बीच की लैंग्वेज होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक ऐसी लैंग्वेज बताओ जो दोनों में काम करती हो, हाई लेवल लैंग्वेज में भी काम करती हो और लो लेवल लैंग्वेज में भी काम करती हो, तो उसका नाम क्या होगा? उस लैंग्वेज का नाम होगा हमारी C लेवल लैंग्वेज। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट होती है और इस पर काम करना काफ़ी ईजी होता है। जो ज़्यादातर लोग जो पहले सीखते हैं वो सबसे पहले C सीखते हैं। अब बात यह आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट हम लोग लाइफ में भी यूज़ करते हैं अपनी, और दूसरी बात हमने प्रोग्राम में भी यूज़ करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ये, तो इसका एग्जांपल डेफिनेशन में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या एंटिटी का। किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या किसी एंटिटी। मीन्स यहाँ पे एंटिटी का है कि किसी ऐसी वस्तु जो कि कुछ आइडेंटिटी बता रही हो अपनी खुद ही, उस चीज़ का हमने नाम रख दिया है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कुछ। यहाँ पे देखिए 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है आइडेंटिटी। इट इज़ द नेम बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज़ रिकग्नाइज। ये नेम होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बुलाते हैं। मान लीजिए बॉक्स, टीवी, कारपेट और एनीथिंग। जैसे हम लोग पेन को भी पेन से बुलाते हैं ना। अब पेन का नाम पेन क्यों है? कि वो ऑब्जेक्ट है और उसका हम लोग नाम रख दिया पेन, तो हम पेन से बुलाते हैं। वैसे ही
जिसका भी हमने कोई नेम दिया है वो क्या है, वो आइडेंटिटी बन गई। तो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, बस आपको रिकग्नाइज करना है। और सेकंड है स्टेट। द ऑब्जेक्ट में बी इन एनी स्टेट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी स्टेट पे हो सकता है। ऑन स्टेट में हो सकता है, ऑफ स्टेट में हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर स्टेट में हो सकता है। मतलब वो काम कर रहा भी हो सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट था जिसने काम किया था मगर अब वो रेस्ट में है। थर्ड है प्रॉपर्टी है बिहेवियर। दिस रिफर्स दैट व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है। जैसे पेन है, और वो पेन क्या कर सकता है, पेन लिख सकता है, राइटिंग कर सकता है। वो कैपेबिलिटी उसकी कितनी है, वो राइटिंग की कैपेबिलिटी है। जैसे कि मार्कर है, आप दिख रहा है, ये इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसकी कैपेबिलिटी है कि वो राइट कर सकता है। समझिए आप। वैसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये टॉपिक है हमारा क्लास। अब क्लास क्या होता है? क्लास वो क्लास नहीं है जो कि हम लोग अपने जानते ऐसे बोलते हैं कि बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, वैसे अलग क्लास नहीं। यहाँ पर क्लास कंप्यूटर में ये है, अ क्लास कैन बी टर्म्ड एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर्स कॉमन प्रॉपर्टीज़। हम लोग उस चीज़ को क्लास बोल सकते हैं जिस पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पैकेट को क्या बोलता हूँ, मैं इस पैकेट बोलूँगा क्लास। क्यों? ये पैकेट है और पैकेट के अंदर है पेन्स, और पेन्स कैसे हैं, पेन ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो पेन्स हैं वो एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इस पैकेट क्या बोलता हूँ, क्लास। वैसे भी आप अपने अगल बगल देखिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं क्लास के, और क्लास हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे जब पढ़ेंगे तब प्रोग्राम में सबसे ऊपर 2 लाइंस दिखते हैं हम लोग, उस लाइंस में हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी पोर्शन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये यूज़ आती है। तो आप समझिए क्लास क्या है। क्लास कैन बी टर्म्ड एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर्स कॉमन प्रॉपर्टीज़। आइए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है ऊप्स। ऊप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऊप्स ही एक टॉपिक है जिस पे हमारी जावा का बेस है। अब जावा जो बनी है पूरी वो उसके ऊपर ही बनी है। समझिए बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग का बेस होता है, पर बनाते हैं। वो जावा जो है वो बिल्डिंग है और जो बेस है वो है ऊप्स। अब देखिए ऊप्स होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम आउट्स इट डाटा। अब पहले देख लीजिए ऊप्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइज करती है, मतलब बनाती है प्रोग्राम को। अराउंड इस डाटा, अपने डाटा के अराउंड, उसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं और उस डाटा के अराउंड वो प्रोग्राम्स को बनाती है। सिंपल सा फंडा है, इतना याद रख लो। देख लो भैया, अब ऊप्स जो होता है वो कुल 4 टाइप्स का होता है। टोटल वो 4 टाइप्स में डिवाइड है। 4 प्रॉपर्टीज़ है इसकी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, उसे हम बोलते हैं, उसे टर्म किया गया है, एक टर्म दिया गया है, उस टर्म का नेम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जैसे आपको दिख रहा है इसके नाम से, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, इस पर कुछ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालेंगे, और नाम से दिख रहा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट करता है। इनकैप्सुलेशन से नाम से हमको समझ आ रहा है कि हम
इनकैप्सुलेट करेंगे, मतलब किसी चीज़ में एक चीज़ और डाल देंगे। इनहेरिटेंस थर्ड प्रॉपर्टी है, हम लोग इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट मतलब क्या है, क्या करेंगे, मतलब एक प्रॉपर्टी, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी हमने कॉपी कर ली, उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, मगर उसकी प्रॉपर्टी अब हमको भी आ जाएगी, हमको आने लगेगी। सामने अगर डांस आता है, हम उसका डांस 4 दिन देखेंगे, तो उसको देखते देखते उसके स्टेप्स हमको भी याद हो जाएंगे। उसको तो स्टेप्स आते थे, मगर अब मुझे भी आ जाएंगे, वैसे वाला काम। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म है वो बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, मतलब कैसे ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो बच्चों को यूज़ समझ नहीं आता उसका कहाँ है। उसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में ये टर्म है जो कि फंक्शन तरह के यूज़ होता है। अब फंक्शन को पता नहीं होगा क्या है, तो आगे रुकिए, मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं ये जो पूरी प्ले लिस्ट बनाऊँगा वो 10 क्लास के लिए, वो 10 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप मेरी क्लासेस जरूर पढ़ेंगे और उससे आप 100 मार्क्स स्कोर करेंगे कंप्यूटर में। तो आगे हम लोग इस टर्म्स को डिफाइन करते हैं। Abstraction. This is the act of representing essential features of an object without knowing the background and detail is known as abstraction. ये वो एक्ट होता है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के एसेंशियल फीचर्स को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, विदाउट नोइंग, बिना जाने उसके बैकग्राउंड को, उस डिटेल को। मतलब ये एक्ट होता है, ये काम होता है, ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने लगते हैं, बिना जाने कि उस बैकग्राउंड क्या है, डिटेल क्या है, बस दिखाने लगते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ गए? तो आगे वाला टॉपिक हमारा है इनकैप्सुलेशन, उसको देखते हैं। आइए, इनकैप्सुलेशन द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन वो फंक्शन होता है जहाँ पे हम लोग डाटा को एक साथ कर लेते हैं एक जगह, ठीक है, और उसको एसोसिएट करते हैं फंक्शन तरीके, और उसे एक सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब मान लीजिए कोई सामान है, बिखरा हुआ है, ठीक है, फिर उसको उन्होंने, अब जैसे मम्मी की पर्स नहीं होती वैसे पर्स में डाल दिया, पर्स में, ठीक है, और फिर उस पर्स को यूज़ कर रहे हैं और सिंगल यूनिट में यूज़ कर रहे हैं। उस नाम क्या हुआ, सिंगल यूनिट में पर्स नाम हुआ, ठीक है, और उस पर्स के अंदर क्या है, बहुत कुछ है। वैसे ही इनकैप्सुलेशन है। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में देखिए बहुत कुछ होता है, मगर नाम क्या है, मदरबोर्ड एक नाम रख दिया गया है, और काम कैसे करता है, सिंगल में यूज़ करता है। प्रोसेसर, प्रोसेसर देखिए बहुत बड़े काम करता है, मगर सिंगल यूनिट काम करता है। रैम, रैम देखिए उससे अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, मगर ये काम करता है, सिंगल यूनिट में काम करता है। HDD भी काम करता है, सिंगल यूनिट काम करता है। देखिए अब इसी एग्जाम्पल बहुत हैं, और भी एग्जाम्पल हैं इस पर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इट इज़ द मेथड ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन क्लास फ्रॉम सम अदर क्लास। यहाँ भी होता है, ये मेथड है इनहेरिटिंग, मतलब हम लोग इनहेरिट करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। एक क्लास है ए, दूसरी क्लास है बी ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी क्लास ए की वो ले ली अपने अंदर, ठीक है, उस प्रोसेस का कह दिया गया इनहेरिटेंस कर दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्म यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में यूज़ दिया होगा, जैसे कि बेस क्लास, सुपर क्लास, ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास। सब क्लास क्या होता है, बेस क्लास से, सुपर क्लास से ले लेता है प्रॉपर्टीज़, और ड्राइव्ड क्लास भी ये करता है, बेस क्लास से ले लेता है प्रॉपर्टीज़। इन टर्म्स को हम लोग याद रखना पड़ेगा। पहला बेस, सुपर दोनों एक ही बात है, ड्राइव्ड, सब दोनों एक ही बात है।
पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भैया? ना जाता है जैसे कि लोगों को कम समझ आता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ थिंग इन मोर देन वन फॉर्म। सिंपल से लिखा हुआ है और समझ लीजिए। ये एबिलिटी होती है रिप्रेजेंट करने की एक चीज़ को एक से ज़्यादा तरीके से। इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं, जैसे या फिर आप हैं, आप स्टूडेंट हैं क्लास में, घर पे आए तो घर में आप चाइल्ड बन गए अपने मम्मी पापा के लिए। दोस्तों बीच में गए तो आप फ्रेंड बन गए उनके साथ, और किसी एल्डर साथ में खड़े हुए तो आप छोटे बन गए, किसी यंगर साथ खड़े हुए हैं तो आप एल्डर बन गए। तो हर जगह के हिसाब से आप अपने रंग रूप या फिर रिश्ते बदलते रहते हैं। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह यूज़ अलग टाइप का होता है, उस जगह दूसरी जगह यूज़ होगा वो अलग टाइप का होगा। मगर ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। मतलब एक चीज़ को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करने का जो तरीका होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं लोग पॉलीमॉर्फिज्म। आज तक का जो वीडियो था हमारा वही यहीं तक था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे इंस्टा अकाउंट में A2 क्लासेस में आप आइए और DM करिए लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।